कंस एक एक करके दुष्टों को भेज चुका था। सबसे पहले पूतना आई, भगवान उसको मारते हैं। शक्टासुर उसको मारते हैं, गाड़ी बन के आया था। उसके बाद तृणावर्त हवा का बवंडर बन के आया, भगवान उसको मारते हैं। भगवान का नामकरण हुआ कृष्ण, यहीं से भगवान ने माखन चोरी की लीला आरंभ की। इस बात को लेके बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण माखन क्यों चुराते थे, चोरी तो ठीक नहीं है। और आज के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये क्या तरीका है, मटकी फोड़ दी। पर आप कभी विचार करिए, कृष्ण जी अपने जीवन में जो भी करते हैं उसका एक गौण अर्थ, गुप्त अर्थ होता है। भगवान कृष्ण ने पहला विरोध ये किया गोकुल वासियों से कि आप जो ये दूध दही मक्खन घी ये सब जो तैयार करते हैं, कर के रूप में मटकियों में भर के कंस को देने जाते हैं। भगवान ने कहा कि कंस एक ऐसी सत्ता है जो दुष्ट है और आप ही के पोषण से चल रही है। जिस समय सामान्य जनता के परिश्रम का धन कर के रूप में गलत राज सत्ता को मिले तो गलत राज सत्ता और गलत काम करती है। मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। अगर कंस की सत्ता को बदलना है तो आप उसको सहयोग देना बंद करें। लोगों ने कहा ये बालक कैसी कैसी बात करता है, कंस को पता लगेगा सब उलट पुलट हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं मानोगे तो मटकी फोड़ दूंगा। और यहीं से भगवान ने पहला विरोध किया था कि ये माखन मिश्री, ये घी, ये दही, ये सब यहाँ की संपत्ति है, क्यों देते हो उसको। लेकिन बड़ा विरोध किया। ये इसका व्यवहारिक अर्थ है, पर भगवान इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी कहते हैं। सज्जनों देवियों, जिस समय हम भक्ति करते हैं ना तो अपने मन को मथते हैं। मनोमंथन के बिना भक्ति नहीं होती। और जब मन को मथते हैं तो जो नवनीत निकलता है, जो मक्खन निकलता है, जो घी निकलता है, उसको भक्ति कहते हैं। वो भगवान को चढ़ता है। आपने पाया होगा जब आप भक्ति में डूबते हैं तो आप सबसे पहले मनोमंथन करते हैं। कहीं आंख में आंसू आते हैं, कहीं शरीर रोमांचित होता है, कहीं गहरे डूब जाते हैं और भगवान को अपना निचोड़ देते हैं, जिसको मक्खन कहते हैं। भगवान कहते हैं देखो भाई ये मेरे हिस्से का, मुझे दे दो, पर नहीं देते हम लोग। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो शरीर है, आप विचार करिए सज्जनों देवियों, इस शरीर में जितना चूना है ना, अगर आप इसको निकाल लो तो 10 बाई 10 का एक कमरा पोत पाएंगे, इससे ज्यादा चूना नहीं है। इसमें जितना गंधक है, सल्फर है, आप इसको निकाल लो तो माचिस की 5-25 काड़ी बना लो। इसमें जितनी चर्बी है, साबुन की 2-1 टिकिया बन जाएगी। इसमें जितना लोहा है, 1-2 कील ठोक लो बना के। अमोनिया, नमक, हल्दी, पानी, मल मूत्र, मज्जा, ये सब मिला लो, एक पोटली में रख लो और बाजार में बेचने जाओ तो 150 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये है इस शरीर की कीमत। फिर ये बेशकीमती क्यों है? क्योंकि इसमें प्राण है। ये जिस दिन जिंदा है ना, धड़कता है ना इसका दिल, तो तब तक इसकी कीमत है। जिस दिन इसके प्राण चले जाते हैं, आपके अपने प्रिय लोग भी निष्प्राण देह को नहीं रख पाएंगे, कोई मोल नहीं उसका। भगवान कहते हैं कि प्राण मुझे दो, बस ये प्राण मुझ में लगाओ, और नहीं तो फिर मटकी फोड़ूंगा। आज मटकी फोड़ने का अर्थ है कहीं एक्सीडेंट करेगा, कोई नुकसान करेगा, कोई दुख पहुंचाएगा तो भगवान याद आता है। भगवान कहता है मुझसे सीधे जुड़ो, क्यों मेरे हिस्से का इधर उधर भागते फिरते हो? जो कम से कम मेरे हिस्से का है वो तो मुझे दो। ये भगवान की माखन चोरी की लीला है सज्जनों देवियों। नई नई लीला करते हैं। एक दिन भगवान को ऐसा लगा कि मैया मुझे बहुत परेशान करती, मेरी बात नहीं समझती। मैया को लगा ये मुझे बहुत परेशान करता, तो दही मंथन करने लग गई। कभी भागवत में पढ़ना, यशोदा जी इतने मस्ती से दही मंथन कर दी। भगवान आए, भगवान ने मैया का पल्ला पकड़ा, सुनती नहीं है, मथे जा रही। तो भगवान ने जितनी मटकियां थी सब फोड़ दी। अब तो बहुत गुस्सा आई यशोदा जी, बोले अब नहीं सहा जाता, तो बांध दिया। ऐसा कहते हैं जब उखल से भगवान को बांधने गई तो हर बार घूम के रस्सी जब लौट के आती तो 2 उंगल कम पड़ जाती। बड़ी परेशान हुई। द्वय अंगुलो नोनम अभुत्तेन संददे अन्यच्च गोपिका। हर बार 2 उंगल कम, फिर रस्सी घुमा के लाए, फिर कम पड़ जाए। दूसरी गोपियां हंसने लगी कि यशोदा तुझसे तो तेरा लाला बनता तक नहीं है। यशोदा जी को लगा कि ये क्या जादू हो रहा है। जब रस्सी पूरी लपेटूं 2 उंगल कम पड़ जाए, रोने लग गई। और जब मैया रोने लग गई, पसीने पसीने हो गई, तब भगवान बंध गए। किसी ने भगवान से पूछा अब क्यों बंध गए? भगवान ने कहा बस एक सीमा तक मैं अपने भक्त से परिश्रम कराता हूँ, और जिस दिन उसके आंसू निकल आते हैं फिर मैं बंध जाता हूँ। ये भक्त की जीत और मेरी पराजय है। 2 उंगल कौन से जानते हैं? 2 उंगलियों की रस्सी क्यों कम पड़ जाती है? ये 2 उंगल सज्जनों देवियों केवल हमारे परिश्रम उसकी कृपा का है। भगवान ने कहा जब भी भक्त परिश्रम करेगा मेरी कृपा हार जाएगी। जिस दिन वो मुझसे उतर आएगा कि तुझे पाके मानूंगा, उस दिन मैं हार जाता हूं। बस भगवान बंध गए। लेकिन एक दिन गोप वालों ने विचार किया कि जब से ये बालक पैदा हुआ है गोकुल में अपशकुनी हो रहे हैं,
छोड़ दें इसको। बस सबने विचार किया, इन बच्चों को लो, बैलगाड़ी में भरो अपना सामान और ये जगह ही छोड़ लो। तो गोकुल छोड़ के भगवान को लेके सब लोग आ गए वृंदावन। 5 वर्ष के थे भगवान, वृंदावन आ गए। वृंदावन का अर्थ, वृंदा का अर्थ होता है भक्ति, वन का अर्थ होता है जहां वो रहती है, इसको ब्रज कहते हैं। बस भगवान वृंदावन आ गए सज्जनों देवियों। वृंदावन में कोई राजा नहीं हुआ, वृंदावन में एक ही रानी हुई, राधा माता। ये राधा जी वहां की रानी थी, भगवान वहां पहुंच गए। भागवत में राधा जी का नाम भी नहीं है। जिस काव्य के नायक भगवान श्री कृष्ण है उसमें राधा का नाम भी नहीं है। अन्य पुराणों में है राधा कृष्ण की कथा, ये एक अलग विषय है, फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी राधा जी के नगर में भगवान पहुंच गए। धीरे धीरे भगवान की लीला अब ब्रज में आरंभ हो गई सज्जनों देवियों। एक एक करके वत्सासुर नाम के राक्षस को मारा, बकासुर को मारा। एक दिन ब्रह्मा जी को सूझ गई कि ये जो अवतार है कुछ अलग ही ढंग का अवतार है, चलो मैं परीक्षा करूं। तो सारे गोप वालों का अपहरण करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए और सोचा आप परीक्षा करता हूं कितना सक्षम अवतार है। बहुत दिन तक आया ही नहीं भगवान, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये इतने सारों को मैं ले आया और ये तो आया ही नहीं ढूंढने। तो ब्रह्मा जी नीचे आए तो देखा जितने ऊपर थे उतने ही नीचे थे, तो अपहरण किसका कर लिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा हमारी परीक्षा ले रहे हो ब्रह्मा जी। एक के बाद एक कोई न कोई ऐसी लीला दिखाते गए, लीला दिखाते गए। कालिया नाग, अग्नि, प्रलंबासुर को मारा, करते करते चीर हरण की कथा आई। और भगवान ने एक दिन एक ऐसा काम किया कि सारे ब्रज के लोग चौंक गए। सब के सब थाली लेके पूजा करने जा रहे और भगवान ने अपनी मैया से पूछा ये सब कहाँ जाते हैं। बताया ये गोवर्धन पूजा के लिए जाते हैं। भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है। क्यों जा रहे हैं? बोले ये इंद्र की पूजा करेंगे गोवर्धन पे। तो गोवर्धन पे इंद्र की पूजा क्यों करेंगे? बोले इंद्र वर्षा करता है और उस वर्षा से हमारा काम चलता है। भगवान ने कहा ये तो गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूं। इंद्र की पूजा ना की जाए। इंद्र वर्षा का देवता है, लेकिन उसको वर्षा का प्रबंधन करना है। वर्षा प्रकृति कराती है, इंद्र नहीं कराता। कृष्ण की बात सुनी तो सब डर गए। उसने कहा ये बात करेगा, इंद्र को पता लग गया तो घनघोर वर्षा कर देगा या वर्षा ही बंद कर देगा। ये कैसी बात करता है बालक। भगवान कृष्ण ने पहला क्रांतिकारी कदम उठाया कि पूजा इंद्र की नहीं होना चाहिए, पूजा प्रकृति की होना चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रकृति की पूजा कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक है, आप उसकी पूजा करिए। सबने कहा कि भैया कुपित हो जाएगा। बोले मैं बैठा हूं, मैं निपट लूंगा इंद्र से। और ये बात आज भी भगवान हमको समझाते हैं। वर्षा प्रकृति करती है, व्यक्ति पूजा का विरोध किया। भगवान ने गोवर्धन को पुजाया, इंद्र को पता लगा घनघोर वर्षा की, तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, सबको सुरक्षित रखा। इंद्र ने देखा, तब इंद्र को लगा, तो नीचे आया, देखा ये तो भगवान है। तो इंद्र ने भगवान से कहा आपने मेरी दुकान क्यों उठाई महाराज, मेरा ठीक ठाक चल रहा था, एक तो मेरी पूजा बंद करा दी और ऊपर से ये उठा लिया। तब भगवान ने इंद्र से जो कहा कि इंद्र तुम्हारा काम है वर्षा की व्यवस्था करना, और उस व्यवस्था की आड़ में तुम लोगों से पुजा रहे हो। जिस दिन अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए लोग व्यक्ति पूजा पे उतर आए, उस दिन भ्रष्टाचार आरंभ होता है। भाई आपका दायित्व है, आप करिए, उसके लिए पूजा क्यों रहे? मैंने तुम्हारी पूजा बंद करा दी और पूजा होगी गोवर्धन की। व्यवस्था पूजी जाना चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं जाना चाहिए। बस उस दिन से भगवान ने विरोध किया। ये व्यक्ति, आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बड़ा कारण यह कि व्यक्ति केंद्र में आ गया, जबकि व्यवस्था केंद्र में। भगवान ने पहली क्रांति की, इंद्र प्रणाम करके चला गया और भगवान ने आश्वस्त किया मैं हूं और तुम लोगों की रक्षा करने आऊंगा। पर इस तरह के आचरण को बदलिए। अब सज्जनों देवियों रास की लीला आती है। जैसी रास की लीला आई, परीक्षित ने एक प्रश्न पूछ लिया भगवान से। सुखदेव जी इस कथा सुना रहे हैं। एक बात बताइए, कृष्ण स्त्रियों के साथ नृत्य क्यों करते हैं? बस जैसे ये सवाल पूछा परीक्षित ने, सुखदेव ने कहा सावधान परीक्षित सावधान, तुम भी उसी भ्रम में पड़ गए। कृष्ण के रास को केवल नृत्य मत समझना, ये काम का नृत्य नहीं, ये निष्काम का नृत्य है। और रास को लेके बड़ा सुंदर बोले सुखदेव जी कि सावधान कहीं भ्रम में ना आना, तेरी भक्ति खंडित हो जाएगी। तूने अब तक जितनी कथा सुनी है सब डूब जाएगी। अरे विचार कर, ये नृत्य सामान्य नृत्य नहीं है।
और सज्जनों देवियों, रास के समय गोप ग्वालों का प्रमुख खेल था ये। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब इकट्ठे हो जाते, नृत्य करते, और इतना बढ़िया नृत्य करते कि जब भगवान कृष्ण राधा के साथ नाचते तो ऐसा कहते हैं कि दोनों जब भांवरे लगाते तो देखने वालों को पता ही नहीं लगता कि राधा कहाँ है और कृष्ण कहाँ है। जैसे पंखा तेज चले तो आप कितनी पंखुड़ी गिन नहीं सकते, तो लोग चिल्लाते देखो राधा देखो कृष्ण। इस संसार को राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण का जो ये नारा, जो मुहावरा, जो ये गीत मिला है, ये रास से गोकुल वासियों ने दिया। बोले देखो ये राधा ये कृष्ण, तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोलने लगे। अब सबको सूझी तो कामदेव ने विचार किया कि ये पहला अवतार है जो स्त्रियों के साथ नाच रहा है, और काम के प्रवेश का द्वार स्त्री की देह होती है। काम ने कहा चलो आज पराजित करता हूं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो मैं जीत नहीं पाया, शंकर ने मुझे भस्म कर दिया, ये कृष्ण अवतार है कि मैं विजयी हो जाऊंगा। और जैसे ही काम ने प्रवेश किया, कहते हैं उस रास के क्षेत्र में काम मूर्छित हो गया। भगवान कृष्ण हंसे, उसने कहा काम हमसे दो दो हाथ करने आए थे, ये काम की लीला है भी नहीं मित्र, यहाँ निष्काम होता है। काम चला गया। ब्रह्मा जी को सूझी तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखें स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए तो दृश्य देख के हतप्रभ रह गए। जितने कृष्ण नाच रहे उतने ही कृष्ण नाच रहे, गोपियों को पता ही नहीं। कृष्ण ने उन्हें देखा, बोले क्यों ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, आरंभ तो गोपियों के नृत्य से हुआ, पर आपके साथ तो गोपियां गायब, कृष्ण के साथ कृष्ण नाच रहे हैं। कृष्ण ने कहा आपने रास को स्त्री पुरुष का नृत्य समझा ना ब्रह्मा जी, लेकिन दरअसल में जैसे ही कोई मेरे साथ नाचता है मैं उसको अपना जैसा बना लेता हूँ, बस भेद ही मिटा देता हूँ। तो कृष्ण के साथ कृष्ण ही नाचता है, होगी कोई राधा होगी कोई गोपी, पर जब मैं नचाता हूँ तो मेरे जैसा कर लेता हूँ। अब नारद जी को भी सूझी कि अपन भी देख लें भगवान का रास। तो नारद जी पहुंचे तो उनको रोक दिया गया, भैया रास के क्षेत्र में पुरुष नहीं जा सकता, कोई पुरुष तो एक ही है कृष्ण। नारद जी दुखी हुए, राधा जी को बड़ी दया आई। वृंदावन में कोई दुखी होके चला जाए तो राधा जी ने नारद जी से कहा आपको नृत्य देखना है? हाँ बोले देखना है। वो एक कुंड है उसमें स्नान करके आ जाइए। तो नारद जी ने कहा चलो फ्रेश होके देखेंगे डांस, तो चले गए। और जैसे आए निकले स्नान करके तो नारदी हो गए, पूरी देह स्त्री की हो गई, घबराए, बोले तो महंगा पड़ गया ना। राधा जी ने कहा नारद जी चिंता न करें, नृत्य देखने के बाद आपको अपनी पुरुष की देह मिल जाएगी। देखिए ये घटना एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान की निकटता पाने के लिए स्त्रीण चित्त होना बहुत आवश्यक है। नारद जी को स्त्री इसलिए बनाया गया कि पुरुष चित्त से किसी को परमात्मा नहीं मिला, इसलिए माताओं और बहनों को परमात्मा सहज उपलब्ध होता है, या उनकी यात्रा उन तक आसान होती। पुरुष चित्त से भगवान को देखता है तो उसके पास एक तर्क है, एक विचार है। इसीलिए पुरुष को भी जब भगवान मिलेगा तो उसका चित्त स्त्रीण होगा तब मिलता है। अच्छे अच्छे पुरुष जब भीतर से स्त्रीण चित्त को कोमल भावनाओं से जीते हैं तब जाके भगवान पुरुष चित्त से मिला भी नहीं। चूंकि स्त्रियों का स्त्रीण चित्त सहज स्वाभाविक होता है, इसलिए परमात्मा के प्रति उनकी दृष्टि अलग, पुरुष की अलग। तो भगवान ने कहा मैं स्त्रीण चित्त से मिलूंगा। तो नारद जी को मिलते हैं सज्जनों देवियों, एक के बाद एक लीला करते हैं, और भगवान की इस व्रज लीला में बड़ा आनंद में व्रज डूबा, कण कण रज रज आनंद में था। और अचानक एक घटना घट गई, अपने नए रूप में आ रहे हैं। कृष्ण का चरित्र हमको बार बार ये सिखाता है कि जीवन चरेवती का नाम है, चलते रहो चलते रहो। जिसने जीवन को जड़ किया उसका जीवन दुर्गंध मारेगा, ये चलने का नाम है। और न सिर्फ चलना, लगातार परिवर्तन करना। वो तो कहते हैं देखो आप जिस दिन से जन्मा हूं, पहले रुदन के साथ मथुरा के कारागृह से गोकुल आ गया आधी रात को। 5 साल गोकुल रहा, व्रज आ गया, और अब 11 साल के हो गए भगवान। अब भगवान का व्रज भी छूट रहा है। बस यही तो कहते हैं जीवन में हर अवस्था में अपनी जीवन शैली होती है, जैसे जैसे बदलें, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अब भगवान को बड़े बड़े काम करना थे तो भगवान के जीवन में अचानक एक परिवर्तन आया, और वो जब भगवान के जीवन में आया तो व्रज के जीवन में भी आना था। सब ठीक चल रहा, व्रजवासियों ने कल्पना नहीं की, और अब हमारे जो भगवान है ना सज्जनों देवियों, एकदम एक नए रूप में आएंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कृष्ण इस रूप में चले जाएंगे। व्रजवासी तो देखते थे सुबह से उठता है, गैया चराता है, कमाल की गैया चराता है, गोबर को तो ऐसे उठा लेता है कि इसमें भी कोई कला है।
लकड़ियों को ऐसे बीनता है जैसा लगता है कोई चित्रकारी कर रहा हो। मटकी फोड़ेगा तो पता भी नहीं लगता कि नुकसान किया कि नफा कर गया। कमाल का चरित्र था वो। ऐसे कृष्ण को आज बदलते देखने की किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस जनों देवियों, ये वही कृष्ण है जो देवकी की दौलत है, वसुदेव का विश्वास है, जो अर्जुन की आस्था है, भीष्म का भरोसा है, जो द्रौपदी का सर्वस्व है, जो सुखदेव की दिव्यता है, परीक्षित की धन्यता है, बलराम के बंधु हैं, राधा के रसिया हैं, गोपी मन बसिया हैं, यशोदा का यश है, नंद के आनंद है और विजय शंकर मेहता के परमानंद है। अब वो भगवान आएंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की, पर है वही भगवान। अचानक धूल का गुब्बारा उठा, खेलते हुए गोप वालों ने देखा ये कौन हुआ, और एक राजरथ का प्रवेश हुआ। कंस के मंत्री का नाम था अक्रूर। रथ को चलाते हुए अक्रूर जब आए, धूल का गुब्बारा उठा। आज गोकुल वासियों ने सोचा कि राजा ने रथ क्यों भेजा। सब देख रहे हैं भगवान को, और उसी समय अक्रूर उसमें से उतरे हैं। सज्जनों देवियों, भगवान कहते हैं जीवन को पहचानना पड़ता है। जीवन मिलता सबको एक जैसा है, जन्म सबका एक जैसा होता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में एक घटना घटती जिसका नाम है जिंदगी। जन्म को जिंदगी मानने की भूल मत कर लेना। जन्म तो जानवर का भी होता है और मरता भी है वो, लेकिन जीवन उसको नहीं मिल पाता। जीवन सिर्फ मनुष्य उपलब्ध कर सकता है। तो जन्म से मृत्यु